दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर हो रहे अत्याचार, आखिर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक ऐसी रियलिटी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर मीडिया में ज्यादा डिस्कस नहीं होता। बांग्लादेश जो एक सेक्युलर देश कहलाता है, बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर हो रहे अत्याचार, क्या सच में वह उनकी सुरक्षा और अधिकारों की बात होती है या फिर ये सब सिर्फ एक धोखा है? तो दोस्तों, हम आपके सामने रखेंगे हर एक पॉइंट्स को और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हिंदूज का बांग्लादेश में एक पुराना इतिहास है। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो बंगाल का एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुल्क बना। उस वक्त बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 20 to 22% थी, लेकिन आज ये गिर के 8 से 10% रह गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? दोस्तों, पहला पॉइंट है रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर कई तरीके के धार्मिक अत्याचार की खबरें आती है। टेम्पल्स को तोड़ दिया जाता है या मूर्तियों की तोड़फोड़ की जाती है, और रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पर उनके ऊपर हमला होता है। ईयर 2021 के दुर्गा पूजा वायलेंस में हिंदू टेम्पल्स और लोगों पर ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हुए थे। इसका पर्पस है रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है लैंड ग्रैबिंग, जमीन पर कब्जा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है लैंड ग्रैबिंग का। 1965 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और बाद में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट का मिसयूज करके हिंदूज की जमीन को जबरदस्ती ले ली गई है। एस्टिमेट्स के मुताबिक लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई है। इससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस और इनसिक्योर हो गया है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है किडनैपिंग एंड फोर्स्ड कन्वर्सन, किडनैपिंग और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। हिंदू लड़कियों को किडनैप करना और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाना एक और सीरियस प्रॉब्लम है। कई केसेस में लड़कियों को जबरदस्ती मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करने पर मजबूर किया जाता है। ये केसेस लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होती है, लेकिन इन पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसानियत के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव। हिंदू समुदाय को लीगल सिस्टम में भी सपोर्ट नहीं मिलता है। जस्टिस डिले होता है या तो उनको मिलता ही नहीं है। इसके अलावा उन्हें स्कूल्स, जॉब्स और गवर्नमेंट पोजीशंस में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और उनके साथ हर लेवल पर भेदभाव होता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा डेटा के जरिए बात करते हैं। 1974 में हिंदू पॉपुलेशन 13.5% थी, जो 2011 में गिर के सिर्फ 8.5% रह गई है। और 2001 से 2021 के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज ने बांग्लादेश छोड़ दिया, जिनमें से ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स एक अलार्मिंग सिचुएशन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया क्या कर रही है? भारत ने कई बार बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल पे ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन भी सिर्फ स्टेटमेंट्स तक ही सीमित है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर इसका सॉल्यूशंस क्या है। इंडियन गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक लेवल पर ज्यादा प्रेशर बनाना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड हो। तो दोस्तों, अब समय है कॉल टू एक्शन, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे रीजन का इशू है, और आज जरूरत है हम सब अपनी आवाज उठाएं और इस इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।